जय हिंद स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज के क्लास में मैं आप लोग के बीच आए हैं संस्कृत क्लास में। और संस्कृत के व्याकरण में आप लोग को जो 8 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जो जिसको आप लोग एप्लीकेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आवेदन पत्र, और इसी को कहा जाता है दरखास्त अपने। तो इसी को आज मैं बताएंगे संस्कृत में किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखे जाते हैं, आवेदन पत्र उसको। और इसको सीखने से आप लोग को 8 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को व्याकरण का सिलेबस बता देते हैं कि यहाँ से कितने मार्क को आप लोग को बिहार बोर्ड में क्लास 10वीं में मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड एग्जाम अबाउट सब्जेक्ट संस्कृत व्याकरण, और इसमें देखिए गद्यांश से कितने 13 मार्क्स पूछे जाते हैं गद्यांश से। और गद्यांश भी मैं बताएंगे आप लोग को। फिर क्या है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में कितने 8, देखिए चार पूछे जाते हैं पत्र से और 4 पूछे जाते हैं आवेदन पत्र। या तो 2 आप आवेदन पत्र ही लिख देंगे तो आपको 8 मार्क्स दे दिए जाएंगे। मैं जिस क्लास से सिखाते हैं इस प्रकार से, मैं जैसे एक्सक्लेमेशन करते हैं उस प्रकार से आप सीखिए। और आप वीडियो को देखते हैं तो जरूर लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो कितना हुआ, यानी कि 13 नंबर से गद्यांश हो गया, 8 नंबर से हो गया आपको एप्लीकेशन जैसे आवेदन पत्र। और अनुच्छेद कितना नंबर से हो गया, 7 नंबर से। और अनुवाद कितना नंबर से हो गया, कितना 6 नंबर से। तो टोटल कितने आते हैं व्याकरण से, 34 नंबर। सब्जेक्टिव में ओनली सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स हम उठाएंगे व्याकरण से, 34 नंबर बुक में। और यहाँ पे 6 नंबर जो है, तो 6 नंबर मतलब इससे व्याकरण से जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया इसी तरह से। और बुक से ओनली आपको सब्जेक्टिव टाइप में आपको 16 मार्क्स से ही पूछे जाते हैं। तो टोटल आपको इतना 34 नंबर अगर आप व्याकरण से तैयारी कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में पास होने की पूरा निश्चित सफलता है। तो चलिए मैं आप चलते हैं टॉपिक की ओर। आज मैं बताएंगे क्वेश्चन आप लोग को कि देखिए प्रश्न है। प्रश्न आपको क्या है, अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे अपने दोस्त के शादी में। और आप लोग जानबे करते हैं कि आप लोग का एग्जाम जो होता है वो लगन टाइम में होता है, जैसे फरवरी माह में, फरवरी मार्च में होते हैं। तो उस समय में जानबे करते हैं कि क्या होते हैं कि उस समय में शादी ब्याह का लगन जोर रहता है। तो इसलिए उसी जो सीजन रहता है उसी प्रकार का लेख पूछ देगा, दरखास्त पूछ देगा। तो इसलिए मैं सभी ढंग का आपको इस वीडियो के माध्यम से 5-5 मैं गेस करके लेख सिखाएंगे, जिसको अनुच्छेद कहा जाता है, आवेदन पत्र सिखाएंगे। आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे अपने ही मन पसंदीदा चैनल जो है क्या कहते हैं, पीसी ऑनलाइन क्लास। तो चलिए मैं बढ़ते हैं अब प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है कि सेवायाम, जैसे कि लिखते हैं हिंदी में सेवा में, उसी तरह से लिखना है सेवायाम। सेवा में इसका संस्कृत हो जाता है सेवायाम। जैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी ट्रांसलेट होता है। जैसे और लिखते हैं सेवा में तो सेवायाम श्रीमान, सेवा में श्रीमान लिखते हैं तो यहाँ पे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय यहाँ पे लिख देना इस तरह से। और यहाँ पे आप जिस स्कूल से लिख रहे हैं एप्लीकेशन उस स्कूल का नाम दे दीजिएगा। जैसे हम लोग नजदीकी आते हैं JUSRSP उच्च विद्यालय पदमा, JUSRSP उच्च विद्यालय पदमा। इस तरह से आप जयनगर के स्कूल से होंगे, जहां से मधुबनी जिला में जो स्कूल से आप बिलोंग करते हैं उस स्कूल का नाम डाल देना है। आप जहां पे स्टडी कर रहे हैं उस स्कूल का, और वहां से एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां का उस स्कूल उस विद्यालय का आपको क्या भरना है, नाम भरना है। चलिए इस खाली जगह पे इस बॉक्स में। चलिए अगला है सब्जेक्ट में क्या देना है। तो सब्जेक्ट में आप छुट्टी ले रहे हैं कितने दिनों के, 2 दिनों के। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में है क्या, 2 दिनों क्या है, 2 दिवसीय है ना, अवकाशम हेतु। 2 दिनों का छुट्टी के लिए क्या करना है, हमको 2 दिनों के छुट्टी के लिए दरखास्त लिखना है। और यहाँ पे लिखते हैं द्वारा वर्ग शिक्षक, द्वारा वर्ग शिक्षक के पास, द्वारा वर्ग शिक्षक के पास लिखते हैं। तब लिखेंगे यहाँ पे महाशय, क्या लिखेंगे, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है महाशय सविनय निवेदन यह है कि, तो यहाँ पे लिखेंगे महाशय सविनयनम निवेदनम अस्ति। इस तरह से
लिखना है। इसके बाद क्या है अत, अत मतलब जैसे कि कहते यह है ना, इस तरह से जैसे कि सभी ने निबंध यह है कि यहाँ पे क्या करना है अत मम, मम मतलब मेरे, मम मतलब क्या होता है मेरे, मित्रस्य मतलब मित्र के है ना, विवाह मतलब शादी विवाह जो होता है, स्व भविष्यति मतलब मेरे मित्र के, मेरे दोस्त के शादी है, मेरे दोस्त के शादी है, तब क्या कहेंगे अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थम अस्मि मतलब मेरे, अतः मतलब यहाँ पे जो है सविनय निवेदनम अस्ति अत मम मित्र से विवाह सुतः भविष्यति स्व भविष्यति। देखो इसलिए कहता है कि मेरे दोस्त के शादी है इसलिए मैं विद्यालय आगंतु असमर्थ अस्मिन, इसलिए मैं अपने विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। अतः तब इसके बाद क्या है जैसे कि कहता है मैं दिनांक इतना से इतना तक, तो क्या लिखेंगे अहम, यानी कि कितना है डेट 26/10/2025 से लेकर कितना तक 28/10/2025 तक, यानी कि क्या है अद अद प्रयत्नम विद्यालयम गंतुम समर्थ भविष्यामी, है ना भविष्यामी, इस तरह से आपको संस्कृत में आवेदन पत्र लिख देना है। फिर क्या है जैसे कि लास्ट स्टेप में लिखते हैं अतः कृपया दिवस से, जैसे कि विनती करते हैं कि अतः श्रीमान से, या इस भी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं अतः कृपया दिवस से अवकाशम ददातु, है ना, इस तरह से लिखना है। तो छुट्टी लेने के लिए आपको क्या करता है निवेदन करना पड़ता है। और इसके बाद क्या लिखेंगे अस्य, क्या लिखेंगे अस्य कृते अहम भवतः कृते सदा कृतज्ञ भविष्यामि, इससे मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तब लिखते हैं कि भवतः शिष्य, क्या लिखते हैं भवतः शिष्य, और वहां पे जैसे राम श्याम अपना जो छात्र जो देंगे अपने गुरु जी के पास वो लिख देंगे नाम अपना, और कक्षा कितना में है 10वीं में, और क्रमांक 1 या 2 रहेंगे उसको बताएंगे। और सबसे पहली बात मैं यहाँ पे 34 नंबर जो टारगेट किए हैं आपको बिहार बोर्ड में, मैं कोई भी परिस्थिति में आपको मैं अपने पीसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से और अपने ही भाषा में आपके अपने ही भाषा में मैं सिखाएंगे, और 34 मार्क आपको मुट्ठी में दे देंगे। और बुक से भी क्वेश्चन आते हैं मैं सारा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं बताएंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।